अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादे फिदी एकेडमी। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एमडीकेट एमसीक्यूज अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और ये लेक्चर क्या है, ये पार्ट 2 लेक्चर है इस चैप्टर के रिलेटेड। और इससे पहले पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, in a hydrogen atom, which of the following electronic transition would involve the maximum energy change? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यानी हाइड्रोजन एटम में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कौन सी शेल के दरमियान ज़्यादा चेंज होगा यानी ज़्यादा एनर्जी चेंज होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप दो तरीके यानी दो पॉइंट याद रखो। जब भी आप दो शेल के दरमियान मैक्सिमम एनर्जी चेंज फाइंड करते हो तो इसके लिए आपने टू पॉइंट को याद रखना है शॉर्ट ट्रिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला यानी लोवेस्ट फाइनल स्टेट ढूंढना है यानी फाइनल स्टेट ढूंढना है यानी फाइनल स्टेट आपने इसे ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है। सबसे पहले वो शेल कम से कम छोटा शेल हो। सेकंड ये है फर्स्ट। सेकंड आपने ये देख रहे हैं कि जिन शेल से लेकर जिस शेल में इलेक्ट्रॉन ने जाना है ये शेल के दरमियान जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम होगा। अगर डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो फिर इसका जो एनर्जी चेंज है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो 2 से इलेक्ट्रॉन जाता है 1 में, तो यहाँ पर 1 फाइनल स्टेट है, इसमें जाता है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल है। 2 से लेकर 1 में जाता है तो ये तो ठीक है कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है कि फाइनल स्टेट जो है ये तो कम से कम है, लेकिन यहाँ पर 2 और 1 में डिफरेंस क्या है, सिर्फ 1 डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो 3 से जाकर 1 में आ जाता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अगर देखें लोवेस्ट फाइनल स्टेट वाला, तो यहाँ पर N1 इज इक्वल टू लोवेस्ट फाइनल स्टेट है यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन यहाँ पर जो इनके दरमियान डिफरेंस अगर हम देख ले डिफरेंस, तो इनके दरमियान डिफरेंस 2 है। तो ये दोनों तो छोड़ो क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल स्टेट है ये 2 और 2 है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुकाबला है फर्स्ट ए बी में। और इस के दरमियान जो डिफरेंस है ये 1 है और इनके दरमियान जो डिफरेंस है ये 2 है। मैक्सिमम डिफरेंस होगा तो मैक्सिमम एनर्जी चेंज भी होगा यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 14, 14 एमसीक्यूज। द एनर्जी रिक्वायर्ड to excite an electron from the ground state hydrogen atom to the first excited state। कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट से लेकर यानी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से लेकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो इस के दरमियान कितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि वो ग्राउंड स्टेट से लेकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आप इन दो का डिफरेंस मालूम कर ले एनर्जी का, तो एनर्जी का डिफरेंस होगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 फर्स्ट का माइनस 3.4 इज इक्वल टू, जब आप इसका डिफरेंस निकाले तो फिर आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के दरमियान। तो यहाँ पर हमसे जो गिवन ऑप्शन है ये जूल में है और यहाँ पर एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट करना है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट करना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जूल। जब आप 10⁻2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो फिर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। सबसे पहले आप ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो
तो 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। यहाँ पर आप एक पॉइंट एशरिया आगे लें, यानी 1.6 एशरिया हमने इस पॉइंट से यहाँ पर ले आया, तो फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल। क्योंकि यहाँ पर एक इंसा हम इंक्रीज करते हैं जब इनर्शिया जब एशरिया आगे जाए, तो फिर यहाँ पर 18 होगा। यानी इसका आंसर ये होगा, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट से यानी ग्राउंड स्टेट से लेकर टू द फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट में जाता है, तो फिर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन द गिवन ऑप्शन में देखें जो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन ऑर्बिट। इन द फॉलोइंग फिनोमेना में से कौन सा फिनोमेना ऐसा है जो सजेस्ट करता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर देखो स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये फिनोमेना ये सजेस्ट करता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ number 16. In Bohr model, if the atomic radius of the first orbit is R naught, then the radius of the fourth orbit is। एटॉमिक मॉडल में अगर एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट हमने R naught कहा, तो रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। आपको पता है कि Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जब R4 हो यानी R4 हो, तो फिर यहाँ पर 4 आप पुट कर लो n की जगह, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा कि R4 इज इक्वल टू 16 R naught, यानी पहला जो R naught के मुकाबले में 16 टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा फोर्थ रेडियस, यानी 16 R naught 16 टाइम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ number 17. If R is the Rydberg constant for hydrogen, the wave number of first line in the Lymer series will be। अगर R Rydberg constant हो फॉर हाइड्रोजन के लिए, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द लाइमर सीरीज, तो फिर वेव नंबर आपने फाइंड करना है फर्स्ट लाइन लाइमर सीरीज के लिए। तो आपको पता है कि लाइमर सीरीज जब सबसे पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1 फाइनल यानी वी एफ का स्क्वायर माइनस 1/VI का स्क्वायर। जब लाइमर सीरीज हो तो लाइमर सीरीज तब होती है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट न सेकेंड शेल से लेकर फर्स्ट लाइन में आ जाए, यानी इसका इनिशियल स्टेट 2 हो, यानी इनिशियल स्टेट 2 हो और फाइनल स्टेट 1 हो, तो फिर यहाँ पर लाइमर सीरीज होती है फर्स्ट लाइमर सीरीज। तो आपने इन दो वैल्यू को यहाँ पर पुट करनी है, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/, अगर f की जगह हम 2 पुट कर दे, 1 पुट कर दे, तो 1 का स्क्वायर से 1 आ जाएगा, माइनस 1/VI, VI की जगह 2 पुट कर दे तो 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4, यानी इसका मतलब ये है कि 1/λ इज इक्वल टू 3R/4। तो 1/λ क्या है, वेव नंबर है, और वेव नंबर बराबर हो गया 3R/4 के, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 18 नंबर MCQ।
The ratio of the largest to shortest wavelength in Lyman series of hydrogen spectra. A ratio between largest to shortest wavelength in Lyman series. Lyman series में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के दरमियान रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता है लैम्डा मैक्सिमम फॉर लाइमर सीरीज डिवाइड बाय लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमर सीरीज इज इक्वल टू लैम्डा मैक्सिमम कितना है लाइमर सीरीज के लिए, ये आपको याद करनी है, ये बुक्स में ये सारी वैल्यू गिवन है। लैम्डा मैक्सिमम फॉर लाइमर सीरीज है 4 डिवाइड बाई 3 आर होल डिवाइड लैम्डा मिनिमम होगा 1 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 आर। अगर आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर आर डिवाइड बाई 1 होगा, यानी इस वैल्यू को आपने चेंज करनी है। यहाँ पर देखो आर और आर कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा ये वाला रेशियो 4 डिवाइड बाई 3, यानी 4 डिवाइड बाई 3 क्या होगा लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमर सीरीज रेशियो होगा। तो इस एमसीक्यू में डी ऑप्शन इज करेक्ट, 4 डिवाइड बाई 3 रेशियो। 19 number MCQs. The ratio of the longest to shortest wavelength in bracket series of hydrogen spectra. Ratio of longest to shortest wavelength in bracket series. सेकेंड क्वेश्चन में ब्रैकेट सीरीज के लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के दरमियान रेशियो फाइंड करना है। तो लैम्डा मैक्सिमम फॉर ब्रैकेट सीरीज, लैम्डा मिनिमम फॉर ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए मैक्सिमम लैम्डा क्या होगा 25 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 9r होल डिवाइड, मिनिमम क्या होगा 16 डिवाइड बाई r होगा इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 9r होल मल्टीप्लाई। इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करनी है। मल्टीप्लाई में जब आप होल डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो फिर ये वाला वैल्यू चेंज होगी आपस में, यानी r डिवाइड बाई 16 होगा। तो यहाँ पर देखो r और r कैंसल, 16 और 16 कैंसिल होगा, यानी 25 डिवाइड बाई 9 वैल्यू, यानी रेशियो आ जाएगी मैक्सिमम टू लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज रेशियो इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 9। यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला एमसीक्यू 2025 एमडीकेट में इस एमसीक्यूज भी आया था इस चैप्टर से, ये वाला एमसीक्यूज। नेक्स्ट 20 नंबर एमसीक्यूज, विच इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के कौन सा एग्जांपल है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है, अगर आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को देखो तो यहाँ पर बॉन्ड स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है। अगर आप एटॉमिक को देखो तो ये लाइन स्पेक्ट्रम का है, लाइन स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस एमसीक्यू में ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21, लाइन स्पेक्ट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ। लाइन स्पेक्ट्रा किसकी एग्जांपल है, एटॉमिक के स्पेक्ट्रम के, मॉलिक्यूलर के, ब्लैक बॉडी के। तो यहाँ पर देखो ब्लैक बॉडी जो है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का है, मॉलिक्यूलर जो है ये बॉन्ड का है, एटॉमिक जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम का, लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 22, द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट RH। यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट क्या है, यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट डियर स्टूडेंट 1 आवर m है, यानी 1 आवर मीटर है। जब आप इस मीटर को ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये इनवर्स में होगा, यानी मीटर इनवर्स होगा। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट है मीटर इनवर्स, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 23 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और कभी कभार ये एमडीकेट में रिपीट भी होती है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटॉन एमिटेड इन बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटॉन एमिटेड होगा, तो कौन सा फोटॉन होगा जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला हो इन बार्मर सीरीज में। सबसे पहले आप देखो
आपने इसके लिए फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है, 1 आवर लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 डिवाइड बाई वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। 1 आवर लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू, यहाँ पर देखो जब एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आकर सेकेंड शेल में आ जाए, यानी इन्फिनिटी से आकर सेकेंड शेल में आ जाए, तो पी यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इमिटेड होगा इन बर्नर सीरीज में, कि वी आई क्या होगा, यानी इन्फिनिटी होगा, और वी एफ फाइनल टारगेट क्या होगा, सेकेंड शेल होगा। तो फिर यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला फोटॉन इन बर्नर सीरीज में क्या होगा, इमिट होगा। तो इस वैल्यू को आप पुट कर रहे, 1 डिवाइड बाई फाइनल क्या होगा, 2 होगा, और 2 का स्क्वायर से 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी का स्क्वायर लगा दें तो फिर ये सारा टाइम क्या होगा, टर्म 0 के बराबर होगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, यानी 1 डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर हमसे लैम्डा रिक्वायर्ड है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई आर होगा। तो आप यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट कर दें, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई रेडबर्ग क्वेश्चन का वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 09 मल्टीप्लाई 10 टू द रेस्ट पावर 7। जब आप 4 को इस वैल्यू से डिवाइड कर दें, इस वैल्यू को आपने कैलकुलेट के जरिए हल करना है, या इस वैल्यू को आपने याद करना है। जब आप इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करें तो फिर आपके पास आ जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द रेस्ट पावर -7। यहाँ पर देखो, अगर हम ऐसी करें कि ये वाला रेशियो हम 2 डिजिट आगे ले, यानी यहाँ पर ले, यहाँ पर 0 के बाद लगाए, यानी ये इस तरह आ जाए 360 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 टू द रेस्ट की पावर, तो इसको -2 ऐड कर ले, यानी -7 को, तो ये -9 आ जाएगा मीटर। अब देखो 10 टू द रेस्ट की पावर -9 किसके बराबर है डियर स्टूडेंट, ये है नैनोमीटर के बराबर है, ये वाला यूनिट, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 360 नैनोमीटर के बराबर होगा, 360 नैनोमीटर का। तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटॉन इमिट होगा बर्नर सीरीज में, तो होगा 364.6, यानी ये वाला वैल्यू ज़्यादातर करीब है 360 के, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 24, रेशियो ऑफ द रेडियस थर्ड एंड सेकेंड ऑर्बिट इज, रेशियो ऑफ रेडियस थर्ड एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट थर्ड शेल के और सेकेंड शेल के जो रेडियस है, इनके दरमियान रेशियो आप फाइंड कर लें। तो ये वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एमसीक्यू रिपीट भी हुई है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी एन स्क्वायर के साथ। जब आप थर्ड शेल के लिए रेडियस मालूम करना चाहते हो, यानी R3 होगा इज इक्वल टू 9 और R2 यानी सेकेंड शेल के लिए रेडियस होगा 4। तो आपसे जो रेशो रिक्वायर्ड है वो है रेडियस 3 और सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के, यानी R3 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4। तो 9 डिवाइड बाई 4 रेशियो ऑफ रेडियस थर्ड एंड सेकेंड ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। बहुत गर्मी भी है क्योंकि लेक्चर बनाने के लिए मैं पंखा बंद कर देता हूँ। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कर दे, एक अच्छा सा कमेंट कर ले, और इस चैनल को आप मज़ीद एमडीकेट स्टडी के लिए सब्सक्राइब कर ले और आगे शेयर कर ले। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस कोई भी एमसीक्यूज में, तो आप वो एमसीक्यूज कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।